दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों आज ना हम हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, या यूं कहें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जरूरी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करते समय। उन बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम ले किसके लिए रहे हैं। पहला, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ले रहे हैं, खुद के लिए ले रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट वी शुड डिसाइड कि हम हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल पॉलिसी के रूप में ले रहे हैं, फ्लोटर के रूप में ले रहे हैं, या मल्टी इंडिविजुअल के रूप में ले रहे हैं। ये तीन तरीके की पॉलिसी है। इंडिविजुअल पॉलिसी वो होती है जो किसी एक व्यक्ति के लिए ली जाती है, फ्लोटर पॉलिसी वो है जो पूरे परिवार के लिए ली जाती है, और मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी वो है जो कि सम एश्योर्ड, अगर आपका 10 लाख रुपए है तो वो परिवार के हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए है। अगर जरूरत पड़ गई तो सेपरेट 10-10 लाख रुपए का इलाज हर व्यक्ति करा सकता है। इसको मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी कहते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी नाम से क्लियर है, वो एक ही व्यक्ति है। 10 लाख का अगर कवर है, या 20 लाख का कवर है, या 30 लाख का कवर है, तो वो एक व्यक्ति के लिए है। वो अपना इलाज उसी सम एश्योर्ड या एनसीबी के साथ बढ़े हुए अमाउंट के साथ में जो उसका सम एश्योर्ड है उससे वो करा सकता है। अब बच जाता है फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी दोस्तों वो होती है जिसमें एक फ्लोटर के अंदर, एक सम एश्योर्ड के अंदर में परिवार के विभिन्न लोग कवर होते हैं। अब इसमें कौन कौन कवर होंगे? आप कवर होंगे, आपकी वाइफ कवर होंगी, आपके स्पाउस कवर होंगे, आपके माता पिता कवर होंगे, और आपके बच्चे कवर होंगे। बच्चों का भी एज डिसाइडेड है दोस्तों। बच्चे कई बार 21 साल, कई बार 23 साल तक, अलग अलग प्लान, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लान है, और उनके अलग अलग एज रिस्ट्रिक्शन है कि कभी किसी प्लान में बच्चे 21 साल तक इंक्लूड किए जाते हैं, किसी में 23 साल तक, या किसी में 24 साल तक बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाते हैं। बाहर हो जाने का मतलब उनकी एक सेपरेट पॉलिसी बन जाती है। तो ये 3 तरीके के प्लान है। अच्छा, फ्लोटर प्लान में अलग अलग सम एश्योर्ड सबका नहीं मिलता। फ्लोटर प्लान में एक ही अम्ब्रेला के अंदर जितना सम एश्योर्ड होगा, टोटल जितना सम एश्योर्ड होगा विद एनसीबी के साथ में, उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। सपोज दैट कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, आज 3 साल के बाद विद एनसीबी हर साल 10 लाख रुपए का मुझे अपग्रेडेशन मिला है। हर साल 10 लाख के बाद वो 20 लाख की हुई, 20 लाख के बाद में अगले साल वो 30 लाख की पॉलिसी हुई। तो ये जो 30 लाख रुपए का टोटल कवर है वो मेरे पूरे परिवार के लिए है। अगर जरूरत पड़ती है और किसी एक फैमिली मेंबर का मान लीजिए ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट के दौरान जितना पैसा खर्च हो गया है और खर्च होने के बाद जितना पैसा बचा है, उतना ही पैसे से बाकी फैमिली मेंबर का इलाज होगा, अगर उसी साल जरूरत पड़ती है तो। दूसरी चीज जो एकदम बेसिक चीज ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 24 घंटे के बाद चालू हो जाता है, 24 घंटे के बाद प्रभावी हो जाता है। जैसे ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, उसके ठीक 24 आवर के बाद हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा आपके एक्सीडेंटल खर्चों के लिए। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना से रिलेटेड अगर हॉस्पिटलाइजेशन आता है, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन 100% कवर है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा, सारा सब कुछ इंक्लूड होगा। और वो एक्सीडेंटल के अंतर्गत आपको ट्रीटमेंट के लिए आपकी पॉलिसी जो है वो रेडी रहेगी कि अगर एक्सीडेंटल कुछ भी हुआ तो आपका इलाज वहां से हो सकता है। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली 1 महीने के बाद में पॉलिसी जो है आपके उन बीमारियों को कवर करती है जो बीमारियां पॉलिसी लेते समय आपको नहीं थी, या कहें कि जो बीमारी पहले से आपको नहीं थी वो बीमारी 1 महीने के बाद कवर हो जाती है। यहां पे आप छोटी मोटी बीमारियां ले सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों का मतलब है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इस तरीके की बीमारियां, या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें सर्जरी इंक्लूड नहीं है। सर्जरी इंक्लूड ना हो ऐसी बीमारी 1 महीने के बाद आपकी कवर हो जाती है। किसी भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी लेने के 1 महीने के बाद आएगा जिसमें कि सर्जरी नहीं होगी, और जो कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की कैटेगरी में नहीं आता है, वो बीमारियां या वो हॉस्पिटलाइजेशन हमें 1 महीने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी प्रदान कर देती है। अब धीरे धीरे आगे जाकर के लगभग 2 साल के बाद ऐसी बीमारियां कवर होंगी जो कि सर्जरी की कैटेगरी में आती है, या ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन कवर होंगे जिनमें सर्जरी होना
कंपलसरी है या डॉक्टर ने बताया कि इसमें सर्जरी होनी है, तो वो 2 साल के बाद कवर होगी। मतलब आज आपने पॉलिसी खरीदी है, पॉलिसी खरीदने के 2 साल के बाद आप सर्जरी करा पाएंगे। 2 साल से पहले आप सर्जरी नहीं करा पाएंगे। आमतौर पर जितनी भी पॉलिसीज हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं किसी विशेष प्लान या किसी विशेष कंपनी के विषय में बात नहीं कर रहा। यहां पे दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में अब डिसीज मैनेजमेंट के तहत कंपनियां जो है बीपी, शुगर, थायराइड और हाइपरटेंशन जैसी चीजों को 1 महीने के अंदर कवर करने लगी है। कुछ प्लान के फीचर ऐसे हैं जो कि इनबिल्ट ये सुविधाएं हमको प्रदान करता है, और कुछ प्लान में हमें उन चीजों को ऐड करना पड़ता है डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत, और उन्हें इंक्लूड करना पड़ता है कुछ एडिशनल अमाउंट देकर के। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को शुगर है, डायबिटिक है या बीपी है, तो वो एक सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट जो कि कंपनी डिसाइड करेगी उस पॉलिसी के अंतर्गत, उतना वो पैसा देगा और वो डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उस पॉलिसी में इंक्लूड हो जाएगा, जिसका वो बेनिफिट 1 महीने के बाद से ले सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अगर आपने पॉलिसी खरीदी है और आप डायबिटीज या बीपी से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट आपका आता है और कंपनी ने आपको वो पॉलिसी दी है, सब कुछ देखते और समझते हुए आपने चीजों को सही सही डिस्क्लोज किया है। आप पॉलिसी जब लेते हैं, कंपनी आपसे पूछती है कि आप अभी HbA1c आपका कितना है, या आप डायबिटीज की कौन सी दवा ले रहे हैं, या आप बीपी की कौन सी दवाई ले रहे हैं। वो सारा चीज हम अगर कंपनी को सही साथ बताए हैं, सही चीजें बताए हैं, सारी चीजें सही सही डिस्क्लोज किए हैं, और कंपनी ने वो चीज समझते हुए, देखते हुए और डिसीज मैनेजमेंट के तहत हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करके अगर वो हमें पॉलिसी दी है कंपनी, तो 1 महीने के बाद अगर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कंपनी उन चीजों के लिए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लेगी। दोस्तों यहां पे एक और बहुत अच्छी चीज है जो हमें समझना चाहिए कि पहला चीज तो ये है कि हमें पॉलिसी लेते समय पहला चीज कि हमें कुछ भी अनडिस्क्लोज नहीं करना है। मतलब कुछ भी चीजें ऐसी जो कि हमें आज के डेट में है और हम ये चाहें या हम हमारे उनको हम छुपा लें और छुपा करके हम कोशिश करें कि वो पॉलिसी ले लें, तो ऐसा हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं आगे जाकर के तो पॉलिसी कैंसिल तक हो सकती है, या कंपनी उस पर्टिकुलर चीज को आपकी पॉलिसी से एक्सक्लूड कर सकती है हमेशा के लिए। ये कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव राइट होता है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आज आपने पॉलिसी खरीदी है, जैसा मैंने बताया कि 24 घंटे के बाद एक्सीडेंटल आपको बेनिफिट मिलेगा, 1 महीने के बाद में पीडी, अगर पीडी को छोड़ करके, जिसमें बीपी शुगर अगर डिसीज मैनेजमेंट में है तो वो भी इंक्लूड है, और बाकी चीजों को छोड़ करके सारी चीजें 1 महीने के बाद से चालू हो जाती है। 2 साल के बाद मैंने बताया कि सर्जरी आपको मिलेगी, और अगर कोई मेजर एलिमेंट है या मेजर सर्जरी आती है या कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो कई बार कंपनी टू कंपनी, प्लान टू प्लान वेरी करता है कि कई बार 2 साल, कई बार 3 साल का वेटिंग पीरियड हमको उस प्लान में देखने को मिलता है। किन चीजों के लिए? हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, किडनी से रिलेटेड इश्यूज, या कैंसर, या कोई बहुत बड़ी बीमारियां जो हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर के लगभग कुछ कंपनियां 2 साल का वेटिंग पीरियड रखी हैं, कुछ कंपनियां 3 साल का वेटिंग पीरियड रखी हैं। अब यहां पे हमको ये देखना चाहिए कि अगर मैं अपने पेरेंट के लिए ये पॉलिसी ले रहा हूं तो मुझे ये देखना चाहिए कि उनकी नीड क्या है, उनकी एज क्या है। दूसरी बात, मैं अपने कस्टमर को हमेशा बताता हूं या हमेशा सजेशन देता हूं कि जब कभी भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी के साथ में, अगर आपके फादर मदर हैं, पेरेंट्स हैं, और उनको किसी भी प्रकार की कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, तो ये कोशिश करिए कि उनकी पॉलिसी आप सेपरेट बनाएं और आप अपने फैमिली की पॉलिसी को आप सेपरेट खरीदें। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि उनका एक रिस्क एज बैंड अलग है और आपका एक रिस्क एज बैंड अलग है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आपको अभी आज के डेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, लेकिन उनको है, तो आप उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी लें ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनकी पॉलिसी ऐसी लें जिसमें उनको उनकी पीढ़ी के साथ में अगर पॉसिबल हो सके तो उनको कवर मिल जाए। दूसरी बात दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अभी के कंडीशन में ये देखा गया है कि जो एनसीबी है, पहले क्या हुआ करता था, आज से 2-4-5 साल पहले तक जो एनसीबी हुआ करता था वो 10% से इंक्रीज होता था, या 25% से इंक्रीज होता था, या 50% से इंक्रीज होता था, और अप टू
100% वो इंक्रीज होकर के विद सम एश्योर्ड 200% का हमको बेनिफिट देता था। जैसे मान लो हमने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो वो हर साल धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 20 लाख की पॉलिसी के तक वो जाएगी, या 20 लाख का कवर वो विद एनसीबी होगा और वहां पे जाकर के रुक जाएगा। कभी कभी उसमें कुछ लाख 1.5 लाख रुपए का कुछ बेनिफिट कंपनी देती है ना, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं मिलता। मगर आज के डेट में पॉलिसीज बड़ी अच्छी लेवल की पॉलिसीज हैं। अभी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले तक पॉलिसीज इस लेवल की थी कि जो 10 लाख का सम एश्योर्ड है वो हर साल बढ़ रहा है। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो रही है, फिर अगले साल 30 लाख की हो रही है, 40 लाख की हो रही है, 50 लाख की हो रही है, 60 लाख की हो रही है, 70 लाख की हो रही है, और ऐसे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 10 लाख की पॉलिसी 10x तक, मतलब 10 गुना तक अगर उसका बेस्ट फीचर लिया गया है तो वो 10 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ तक की पॉलिसीज बन जाती थी या बन जाती हैं विद एनसीबी। अब लेटेस्ट वर्जन ये है दोस्तों कि अब पॉलिसीज अनलिमिटेड सम एश्योर्ड के साथ भी लॉन्च कर रही है कंपनियां, जहां पे पहले ही साल से अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का बेनिफिट दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो आपका ये एनसीबी मैंने बताया, ये एनसीबी पहले हैम्पर हो जाया करता था, या एनसीबी रुक जाया करता था, या कम हो जाया करता था अगर आपने क्लेम ले लिया है तो। लेकिन अब जो पॉलिसीज आ रही हैं वो एनसीबी प्रोटेक्टर के साथ में है, उसमें एनसीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपने क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो, आपकी पॉलिसीज का इंक्रीमेंट वैसे ही आएगा जैसे कि वो नॉर्मल फीचर में आता है। और अब तो मैंने जैसे बताया कि अनलिमिटेड फीचर के साथ में भी आ रही है पॉलिसीज, पहले ही साल से अनलिमिटेड बेनिफिट दे रही है, तो ये एक बहुत ही शानदार बेनिफिट है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर ये पॉलिसी अपन ऑप्ट कर ले। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, अपनी नीड पहले पहचानिएगा कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक फीचर होता है, मैंने एनसीबी आपको बता दिया है ना। इसके बाद ना हमको एक चीज ये देखनी चाहिए कि रूम रेंट की लिमिट, फिर इसके बाद में अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के पॉलिसीज में क्या कहा गया है, क्या वर्डिंग दी गई है। फिर इसके बाद में एक बहुत शानदार चीज हेल्थ इंश्योरेंस में ही सिर्फ होती है, और वो ये है कि आप अपनी पॉलिसीज को इस साल जो आपने पॉलिसी खरीदी है, अगर मान लो ये अगले साल कोई अच्छी कंपनी की कोई बेहतरीन पॉलिसी आती है, तो आप इस कंपनी की पॉलिसीज को, एक्स कंपनी की पॉलिसी को वाई कंपनी की पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। ये सिर्फ सुविधा अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस में अपने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति रिन्यूअल के टाइम पे अपनी पॉलिसी को एक्स कंपनी की पॉलिसी है से वाई कंपनी की पॉलिसी में पोर्ट करके ले जा सकता है। ये एक शानदार फीचर है। यहां पे अच्छी चीज ये है कि अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड नहीं हुई है, पॉलिसीज आपकी कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो जितना आपको बेनिफिट आज तक मिल गया है, मैं एनसीबी के बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीईडी के कवरेंस की बात कर रहा हूं। अगर सपोज दैट कि आप 2 साल चला लिए, मतलब आप सर्जरी लेवल तक के बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल थे, अब आप तीसरे साल अगर किसी कंपनी में पोर्ट करते हैं तो आप यहां से इसी जगह से आप पोर्ट करेंगे, और इस कंपनी के जितने भी फीचर्स थे उन सारे फीचर्स के साथ में आप एक्स कंपनी से वाई कंपनी में जा रहे हैं। वहां के जो फीचर्स हैं वहां के फीचर आपके ऐड हो जाएंगे, लेकिन वहां अगर कुछ नया फीचर आपके पॉलिसी में ऐड हो रहा है तो उसकी वेटिंग पीरियड तभी से चालू होगी जब से आपने पॉलिसी खरीदी। यहां पे कुछ कस्टमर्स को मैं ये बताता हूं कि अगर आप अभी न्यूली मैरिड हैं तो आप एक चीज आप ये देख सकते हैं कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उन पॉलिसीज में अगर आने वाले टाइम में 8 से 9 महीने में, साल भर में, 1 साल के अंतर्गत अगर आपको मैटरनिटी की नीड आ सकती है, आप ये देखें पॉलिसीज दोस्तों लगभग सारी बराबर होती है, 19-20 का ही अंतर होता है, फीचर्स के सिर्फ अंतर आएंगे आपके। लगभग जितनी चीजें मैंने बताई है लगभग सारी चीजें मिलेंगी। अब जैसे मैंने एक नई चीज आपको यहाँ पे ऐड करी, मैटरनिटी, तो मैटरनिटी यहाँ पे और ऐड हो जा रहा है। नॉर्मल पॉलिसीज में आपको मैटरनिटी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप मैटरनिटी के बेनिफिट के साथ में पॉलिसी ले रहे हैं विथ इस प्रकार के कवरेज के साथ में कि मुझे 9 महीने के बाद ही बेनिफिट मिल जाए, तो यहां पे ये देखना होगा कि आप जैसे ही पॉलिसी खरीदे हैं, आप कपल अगर आप ये पॉलिसी खरीद लेते हैं तो आज की डेट से लेकर के ठीक 9 महीने के बाद जैसे ही अगर आपको नीड आती है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो और इसके लिए आप वही पॉलिसी लें जिसमें ये फीचर ऐड हो। सारे पॉलिसीज में मैटरनिटी का बेनिफिट ऐड नहीं होता है। कुछ पॉलिसीज में आपको 9 मंथ की वेटिंग
वाले पॉलिसीज मिल जाएंगे। यहाँ लेकिन एक चीज और है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि ये फीचर दे रही हैं, वो 3 साल का आपसे प्रीमियम चार्ज करती हैं, 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम चार्ज करती हैं। तो इसमें बेनिफिट एक और ये भी है कि आपको 15% तक का डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर देती है। दूसरा कि अगर आप मैटरनिटी का बेनिफिट आप अगर 3 साल में अवेल कर लेते हैं, तो आज के रेट में लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक मैटरनिटी के खर्चे अगर मैं देख लूं, मैं 50,000 ही में मान के चलता हूं, तो भी आपसे कंपनियां 70 से 80,000 रुपए चार्ज कर रही है। तो बाकी 3 साल का 30,000 रुपए चार्ज कर रही है, मतलब पर ईयर कपल का सिर्फ 10,000 रुपए चार्ज कर रही है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे अगेन एक सस्ता बेनिफिट ही है। कुछ कंपनियां और सस्ते में भी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आप कंपनीज और उसकी ब्रांडिंग देख के खरीदिए, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख करके खरीदिए कि किस कंपनी की का लास्ट क्लेम सेटलमेंट कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, जो कि बेसिक बेसिक बातें हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीजें क्लेम के लिए जाते हैं, कोई चीजें क्लेम कर रहे हैं, उस समय आप एक प्री इंटीमेशन आपको देना होता है कंपनी को। 2 चीजें होती हैं अगर आप क्लेम करते हैं। तो पहला चीज ये होता है कि अगर आप प्लान्ड कोई सर्जरी है या प्लान्ड कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, उसके लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको प्री इंटीमेशन कंपनी को करना पड़ेगा कि मैं प्लान मेरा फलानी चीज होने वाली है, आज उसके लिए डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैं आपको प्री इंटीमेशन दे रहा हूं। दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई सडन चीजें सामने आ जाती हैं या तत्काल ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल की नीड पड़ जाती है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, यहाँ पे आप कंपनी को हॉस्पिटलाइजेशन होने के 24 आवर के अंतर्गत इंटीमेशन कर देना चाहिए। जनरली अभी आजकल ये भी देखा गया है कि कंपनियां प्री इंटीमेशन अगर नहीं भी हैं तो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत या स्टैंडर्ड तरीके के अंतर्गत आपको प्री इंटीमेशन दे देना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपके पॉलिसी के अंतर्गत आपके फीचर ऐड हैं, कोशिश करिए कि उसी रेंज का बेनिफिट आप लें। अदरवाइज कई बार कंपनी उसको हटा देती है या कई बार देखा गया है कि पूरा का पूरा क्लेम जो है रिजेक्शन में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमें देखनी चाहिए, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे। दूसरी चीज, एक अच्छी चीज गवर्नमेंट अभी इनिशिएट की हुई है कि अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल के पास जा रहे हैं जो कि आपके इंश्योरेंस कंपनी से इम्पैनल्ड नहीं है या नेटवर्क हॉस्पिटल आपका नहीं है, वहां पे आप एनीवेयर कैशलेस का बेनिफिट ले सकते हैं। एनीवेयर कैशलेस के थ्रू आप इंटीमेट करके और आप अपने हॉस्पिटलाइजेशन को उसका डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं, उस हॉस्पिटल को डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब ये हॉस्पिटलाइजेशन आपका कैशलेस के रूप में आपको मिल जाएगा, चाहे वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हो चाहे ना हो। इम्पैनलमेंट के लिए अगेन आपको ध्यान में रखना है, सॉरी एनीवेयर कैशलेस लिए अगेन आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये प्लान्ड सर्जरी है तो आपको 48 आवर के अंतर्गत हॉस्पिटलाइजेशन के 48 आवर के पहले आपको इंटीमेशन दे देनी है। और अगर ये एक्सीडेंटल है या फिर इमरजेंसी है तो उसके 24 आवर के अंतर्गत आपको इसका इंटीमेशन कंपनी को दे देना है। तो कंपनी हॉस्पिटल से नेगोशिएट करके और अगर पॉसिबल हुआ तो आपको यहां पे कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर देगी। अच्छा, आपको आपकी जो बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज में दोनों टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों फीचर आपको देती है। अगर भगवान ना करे ऐसी कोई कंडीशन पड़ गई जहां पे आपको कैशलेस नहीं मिल रहा है, आपको रिम्बर्समेंट में ही जाना है, तो कोशिश ये करिए कि अगर आप उसका रिम्बर्समेंट आप अपने घर पे आके करने वाले हो और आपका घर जो है वो कहीं ना कहीं दूर है, तो वहां पे आप एक काम ये जरूर करें कि आप अपने हॉस्पिटल से जितने मैक्सिमम पॉसिबल पेपर्स हैं वो जरूर लेकर के जाएं, जिसमें इंडोर केस पेपर वगैरह जो है अगर पॉसिबल हो तो निकलवा लें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कंपनीज इन पेपर्स की डिमांड कर लेती है, तो लगभग सारे पेपर डिस्चार्ज समरी के साथ में आप और आपके सारे मेडिसिन जो कि प्री एंड पोस्ट वाले हैं वो सारी चीजें आप इंक्लूड करके आप ले सकते हैं। आप लेके ही जाइएगा, क्योंकि वो फिर जब भी आप रिम्बर्समेंट के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको देना पड़ेगा। प्री एंड पोस्ट का मतलब ये है कि जब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उस हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के जो आपके खर्चे हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। कुछ कंपनियां 90 डेज का ऑफर करती हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ 60 डेज का ऑफर करती है, कुछ 90 डेज का ऑफर करती है, कुछ कंपनियां जो है वो 180 डेज का भी ऑफर करती है।
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है जिसमें आपके रिकवरी से रिलेटेड दवाई लिखी जाती है, वो सारी चीजें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत आती है। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की का जो टेन्योर होता है कुछ कंपनी में 90 से 180 डेज तक देखा गया है, तो वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बेनिफिट आप ले सकते हैं। जब कभी भी रिम्बर्समेंट वाला केस हो, कोशिश करिए कि अगर कैशलेस नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही आप डिस्चार्ज होकर के आए, विद इन 1 मंथ आप अपने सारे पेपर के साथ में कंपनी को अपना रिम्बर्समेंट क्लेम आप प्रोसेस कर दें। और इन 180 डेज के बीच में अगर कोई भी फर्दर फॉलोअप लगता है या उस फॉलोअप से रिलेटेड कोई मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये सारी दोस्तों बेसिक बेसिक बातें थी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर आपको इसमें और भी कुछ डिटेल जानना है या आपको ये जानना है कि मेरे फैमिली में या मेरे लिए बेटर प्लान अभी आज की डेट में कौन सा है, तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक कंपेयर चार्ट के तहत हम आपको ये बताते हैं कि आज की डेट में आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कौन सा प्लान ज्यादा सुटेबल है या कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए। ओके।